नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए दिन नेता प्रतिपक्ष और नेता भी कई ऐसे बयान देते हुए नजर आते। इसी बीच आज की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पटना में आज राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पे पहुंचे थे, जिसके साथ कई बड़े दिग्गज नेता और कई बड़े नेता प्रतिपक्ष उनके स्वागत समारोह में एयरपोर्ट पहुंचे। उसी के साथ राहुल गांधी एयरपोर्ट से रवाना होकर अपना तुरंत प्लान चेंज करते हुए भी नजर आए और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। उसी के साथ अब एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि वो बीपीएससी छात्रों से मिलने पहुंचे। जी हाँ, वो बीपीएससी छात्रों से मिलने गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे और क्या बड़ी बातें की, इसके बारे में जानने और बताने के लिए आज मेरे सहयोगी यहाँ मौजूद है, प्रिया और क्षितेश। तो चलिए हम प्रिया से जानते हैं कि जिस तरीके से आए दिन बीपीएससी छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, इसको लेकर राहुल गांधी भी आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे और कई ऐसे मुद्दों पे बातचीत की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका जी, राहुल गांधी विपक्ष के और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष काफी दमदार चेहरे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, इस बीच उनका जमकर स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते देखे गए और बिहार की राजधानी पटना का आज पूरा माहौल ही चेंज लग रहा है। मतलब हर जगह राहुल राहुल राहुल, जहां भी देखे राहुल गांधी की पोस्टर लगी मिली रही है। लेकिन इस बीच जहां उनका पहले से शेड्यूलिंग हो चुका था कि वो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, यानी कि हर किसी को पता था राहुल गांधी कब आएंगे, कितने बजे क्या करने वाले हैं, लेकिन अचानक से उनके शेड्यूल में चेंजेस आते हैं और वो बदलाव तेजस्वी यादव से मुलाकात में तब्दील हो जाता है। यानी कि राहुल गांधी आते हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और अब देख लीजिए कि वो बीपीएससी छात्रों से भी मुलाकात किए। जो बीपीएससी छात्र लगातार 1 महीने से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने न्याय की मांग उठा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी भी ये समझते हैं कि बिहार में बीपीएससी और शिक्षा नीति का ये जो सवाल है, इसे गंभीर से लिया जाए। तभी तो विपक्ष के इतने बड़े चेहरे होने के बाद भी वो बीपीएससी छात्रों से मुलाकात किए, उन्हें आश्वासन दिए और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि राहुल गांधी उनके दर्द और पीड़ा, कष्ट को, उनके अन्याय को काफी अच्छे से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस बीच विपक्ष के चेहरे राहुल गांधी उनके बीच जाकर बैठे, वही उनसे बातचीत किए, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, कभी उनकी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि वो छात्रों के साथ अन्याय होते हुए रोक लगाते नजर आ रहे हैं और उनके न्याय में, उनके अन्याय में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो ये तक उनको कहा जाए आश्वासन दिए कि आपके साथ मैं हूं, घबराइएगा नहीं। राहुल गांधी की वो तस्वीरें बयां कर रही है। जी, तो क्षितेश जी, मतलब आपका क्या इस पे पॉइंट होगा? जैसे कि बीपीएससी छात्र आए दिन धरना करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बातें किसी से छुपी नहीं है कि कई नेता भी उनके सपोर्ट में खड़े हुए, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, लेकिन उनका धरना नहीं रुका। यहाँ तक कि नीतीश सरकार उनके सपोर्ट में आगे नहीं बोली, लेकिन अब केंद्र से राहुल गांधी भी पटना पहुंचे, यहाँ पे धरना स्थल पे गर्दनीबाग गए और बीपीएससी छात्रों से कई ऐसे मुद्दों पे बातचीत भी की। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी एक बड़े चेहरे हैं और वो राजनीति के एक अहम खिलाड़ी भी माने जाते हैं। अब आज का जो उनका जो मुख्य भूमिका थी, वो आए थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ता बैठक के साथ, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिहार की राजनीति में एक और आग लगाने का काम किया जाए। यानी कि जब साफ तौर पे ये जाहिर है कि बीपीएससी परीक्षा में अब कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों ना बाकी विपक्ष या पार्टियां जो कर रही हैं, क्यों ना उसमें एक और हाथ मिला दिया जाए। यानी राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि अगर बिहार में एक बार फिर अपने कांग्रेस के खोए अस्तित्व को जिंदा करना है तो उसके लिए बीपीएससी एक अच्छा मुद्दा है। क्योंकि कांग्रेस लगातार देखिएगा तो कांग्रेस का कभी भी पूरे बिहार विधानसभा चुनाव पे अकेले पकड़ नहीं रहा। जब भी कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ी है, किसी ना किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी है। और दूसरी बात, आपको एक और बात याद दिला दूं कि अभी हाल ही में दिल्ली में केजरीवाल को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी समर्थन दिया था। उसी बीच तेजस्वी यादव का एक बयान जो था वो सुर्खियों में बना हुआ था। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जो हमारा इंडिया अलायंस था वो तो लोकसभा तक ही था। लेकिन आज राहुल गांधी जब बिहार का दौरा करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, संविधान सुरक्षा की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। उसके बाद लालू जी से मिलने जाते हैं, पप्पू यादव भी उनके समर्थन में उनका पोस्टर लगाते हैं, एयरपोर्ट पे स्वागत करने की बात करते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं वो है कि बिहार विधानसभा में ये तमाम जो नेता हैं बीजेपी को और एनडीए को हराने की कोशिश के लिए लगातार मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और रही बात, आपने एक और बात कही कि बीपीएससी के छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करना और आश्वासन देना तो ये लाजमी है, कोई भी नेता दे देता है। अगर उनकी न्याय दिला दे तब ये बहुत बड़ी बात होगी जी। क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी जिस काम के लिए आए थे वो काम तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उसी के साथ एक और बिहार की राजनीति में आग लगाने और कांग्रेस की मजबूत पकड़ बनाने के लिए उन्होंने बीपीएससी के मुद्दे को उठाया। क्या बीपीएससी के लिए वो स्पेशल बिहार आए थे? अगर इसका जवाब है कांग्रेस परिवार के पास तो वो दे। बीपीएससी के लिए तो आए नहीं थे, अपने कार्यकर्ताओं को ठीक करने आए थे, कार्यकर्ताओं में एक नई शक्ति देने के लिए आए थे, एक ऊर्जा देने आए थे। हालांकि देखिए सुतेश जी, जिस तरह से राहुल गांधी का बीपीएससी छात्रों से ये मिलना कोई ये बात नहीं है कि अचानक से वो मिल रही है, यानी कि पहले वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने उनके ये कानों में बातें डाली होगी कि अभी बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करना है तो बीपीएससी मुद्दा से बेहतर कुछ नहीं है, और तुरंत वो धरना प्रदर्शन पहुंचते हैं, वहां पे छात्रों से बातचीत करते हैं और इतने मतलब उस घुलनशील व्यवहार के साथ वो प्रतीत कर रहे हैं, मानिए कि जैसे बीपीएससी मुद्दा उनके घरेलू मुद्दा है। जिस तरह से राहुल गांधी अपनी भागीदारी निभा रहे, ऐसे तो तेजस्वी यादव भी नहीं निभाए थे। उन्होंने ऑन कॉल बातें की, वीडियो कॉल पे बातें की, पहुंचे तो किस तरह की रवैये थी वो भी हमने देखा, और पक्ष के लोगों का क्या रवैया था वो भी हमने देखा। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जिस तरह से ये वोट बैंक साधने की अहम प्रयास करें, राहुल गांधी का हमेशा से प्रयास रहता है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना। वो खुद को भी एक युवा मानते हैं। हालांकि एक मजाकिया तौर पे कहा जाता है उनकी शादी भी नहीं हुई है, ये भी एक चर्चे का विषय बनता है। तो राहुल गांधी जब भी जाते हैं ये बातें जरूर छात्रों से करते हैं, और जिस तरह से बीपीएससी छात्रों को वो समर्थन दे रहे हैं, इसे प्रतीत हो रहा है कि आने वाली हमारी जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार पर कई सवाल उठ सकते हैं कि जहां आप इसी बिहार में रह करके छात्रों से मुलाकात नहीं किए, वहीं विपक्ष के नेता उतने दूर से आकर के मुलाकात कर रहे हैं। जी, एक प्रश्न है, आपने कहा कि नीतीश कुमार पे सवाल उठ सकती है। जो राहुल गांधी को आज ये चीजें दिखाई दी, छात्रों पे लाठी चले तब क्यों मौन थे? छात्रों के साथ जो पुलिस ने बर्ताव किया तब क्यों मौन थे? जब पेपर लीक का मामला 13 दिसंबर का था, ये 70वीं परीक्षा जो थी, तब क्यों मौन थे? आज आप आते हैं बिहार में अपने काम के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, तो छात्रों से मुलाकात कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये राजनीति के एक पलड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वही तो पहले आपसे बातें कही कि पहले वो मुलाकात की तेजस्वी यादव से, और आपको पता है कि तेजस्वी यादव लगातार बीपीएससी के मामले को लेकर बोलते रह रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने ये बातें राहुल गांधी से बताई और वो इतने इसको चर्चे में ले लिए। नहीं तो हवाबाजी की बात किया जाए तो वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। क्या वो कभी आए देखने? नहीं आए। हालांकि अपने कार्यों के लिए कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हो कई जगह पर जाते रहे, चाहे बात किया जाए तमाम क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्रीय में घूमते रहे, कई तरह की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, युवाओं को लुभाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अभी तक बीपीएससी छात्रों से मुलाकात नहीं किए थे। लेकिन अचानक से विपक्ष के नेता का वहां चला जाना ये खुद में एक बड़ा सवाल बनता है, और हो सकता है कि सरकार पे तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में जब विपक्ष कुछ कार्य करते हैं या पक्ष के लोग कार्य करते हैं तो सवाल उठने दोनों तरफ से शुरू हो जाते हैं। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पे पटना आए, उसी के साथ उन्होंने बीपीएससी छात्रों से भी मुलाकात की। हालांकि इससे पहले वो तेजस्वी यादव और यहाँ तक कि लालू यादव से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, और बीपीएससी छात्रों से वो बाद में मुलाकात की और छात्रों को आश्वासन देते हुए नजर आए, और वो कहते हुए भी नजर आए कि मैं आपके साथ हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अब राहुल गांधी भी आगे हो गए, लेकिन बिहार सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए। क्या छात्रों को न्याय मिलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।